नमस्कार। इस सत्र में आप सभी का बहुत प्रेम से और बहुत सम्मान से स्वागत है। अपने मन में आप स्वयं, आप सभी व्यक्तिगत रूप से अपना स्वागत करें। स्वागत का अर्थ है मैं आ गया हूँ। तो ये चिंतन करें, मैं आ गया हूँ आपके लिए क्या अर्थ रखता है? कौन आया है जिसे हम कहते हैं स्वागत है? स्वागत शब्द का प्रयोग तो हम हमेशा दूसरों के लिए करते हैं। आपका स्वागत है। मैंने कहा इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो इस स्वागत का क्या अर्थ है? जो भी आया है वो मेरे से अलग नहीं है, मैं ही हूँ। हम दोनों दो नहीं हैं, एक हैं। अब इसी अर्थ में आप इस पूरे सत्र के जो सभी पार्टिसिपेंट्स हैं, भाग लेने आए हैं, उन सबके साथ अपने को जोड़कर देखिए। अपने मन में सबको बोलिए आपका स्वागत है। क्या आप हर व्यक्ति को अपना ही रूप देखते हैं? और अगर नहीं देखते हैं तो अभी देखें कैसा लगता है। कुछ पल लेकर स्वागत के भाव में उतर जाएं। मैं आ गया हूँ। और जो अन्य भी आए हों उनका शरीर अलग होगा, नाम अलग होगा, रूप अलग होगा, उनकी पसंद नापसंद अलग होगी, लेकिन वो सब मेरे ही स्वरूप हैं। जो मेरे अंदर है उसी का एक्सटेंशन है। क्या सबको आप अपना ही स्वरूप मानने को तैयार हैं? या उसमें कोई दुविधा है? बहुत सी स्त्रियों को स्त्री होने की दुविधा है। अन्य बहुत से लोगों को
अन्य बहुत से लोगों को पुरुष होने की दुविधा है। गीतू, आई मीन सेशन। अन्य बहुत से लोगों को पुरुष होने की दुविधा है। आप देखिए क्या क्या दुविधा है। स्त्री होने की दुविधा, पुरुष होने की दुविधा, धर्म की दुविधा, जाति की दुविधा, क्या क्या है जो आपको स्वागत के अर्थ का अनुभव करने से रोके। और अगर दुविधा नहीं है तो स्वागत के अर्थ में उतरने से कैसा लग रहा है? बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपने को पूरी तरह वर्तमान में ले आएं। आपके साथ क्या अनुभव हुआ इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो कैसा लगा? कौन बताएगा? विकास, आप कुछ बताएंगे? या अनमोल? अमोल, अनमोल बोल। हाँ, सुनंदा बोलिए। हाँ, सुनंदा बोलो। आई थिंक शी इज। सुन रहे हैं? एम आई ऑडिबल? यस यस, वेरी वेरी। ओके, हाँ, प्रणाम गुरुजी। मैंने अपने अंदर सर्च किया तो मुझे हर चीज के लिए बहुत थैंक्स आ रहा था। भगवान ने मतलब ग्रो करने के लिए मेरे को हर चीज पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया। बॉडी भी इतनी सपोर्ट, बॉडी से सब शुरू करते करते हर चीज में पॉजिटिव मिला। बॉडी भी सपोर्टिव है, और जो फैमिली मिली, जो फीमेल बर्थ मिला, फैमिली सब चीज, हर पूरा ग्रोइंग पीरियड सपोर्टिव है। लेकिन फिर भी लग रहा है कि एक बहुत बड़ा शेल है जिसको उतनी एनर्जी मेरा नहीं है, मैं उतना खुद नहीं कर पा रही हूँ। जितना सपोर्ट मिला है उतना मैं खुद अपने आप को डिवोट नहीं कर पा रही हूँ ठीक है उतनी। सुनंदा, ऐसा है कि ये जो मैंने सवाल धारणा कराई थी कि आप अपने आप को सबके साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं क्या? क्या आप, हाँ, सुनीता यहाँ उनका चेहरा दिख रहा है या ज्ञान भाई का चेहरा दिख, तो क्या आप इनको देखकर ये सोचती हैं कि ये हमारा ही स्वरूप है? प्रश्न ये था, जो स्वागत है कि मैं आ गया हूँ, तो ये मैं कौन है? जब कोई आता है हमारे घर में, अतिथि आता है, तो हम कहते हैं आपका स्वागत है। तो स्वागत से हमारा मतलब है, अगर संस्कृत में देखें तो स्व और आगत, मैं आ गया। तो कौन आया है? तो मैं ही अगर आया है तो हमारा जो अतिथि आया है वो हमसे अलग नहीं है। तो अगर ऐसी धारणा करेंगे तो कैसा लगता है? प्रश्न ये था।
अच्छा, मैं दुविधा पे आपने हाँ दूसरी तरह से उसको लिया है, तो इस पर आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। ठीक है, एनीबडी एल्स, कोई और बताएंगे? विकास, हाँ मैं बोलो। बोलूं? हाँ बोलो ना। मुझे तो ऐसा लगा मैं सबसे जुड़ा हूँ, सब मुझसे जुड़े हुए। हाँ, ये एक्सपेंशन। तो क्या होता है कि हमारी चेतना का जब हम ऐसे इस धारणा से करते हैं तो मन ही जो है वो बंधन है। मन कहता है कि ये तो अलग है, वो ये दाढ़ी वाले हैं, ज्ञान भाई बैठे हुए हैं, मेरे पास तो दाढ़ी नहीं है। ये चश्मा लगाते हैं, मैं चश्मा नहीं लगाता हूँ। ये कलकत्ता में बैठे हैं, मैं तो बम्बई में बैठा हूँ। लेकिन असली बात यह है कि हम सबके अंदर जो है आत्मा, वो तो एक ही है। तो मूल रूप से हम सब एक दूसरे के जैसे ही हैं, उससे बिल्कुल अलग नहीं है। लेकिन मन की धारणा है कि अलग है, इसलिए हम अलग देखते हैं, हम संकुचित हो जाते हैं। लेकिन जब हम दूसरे को अपनी ही प्रतिकृति के रूप में देखते हैं तो एक्सपेंशन। मैं नहीं रहा, मैं इस शरीर में नहीं रहा। ये रोज का मेरा अनुभव है कि जब सो लोग बैठते हैं, सेशन शुरू होता है, तो मैं नहीं हूं, मैं सबके साथ हूं, सब मेरे ही हैं। ये जो फीलिंग होती है, ये सब हमारे अपने हैं, मैं अलग नहीं हूं। तो फिर मैं छोटा नहीं रहा, फिर मैं इस नाम में, इस शरीर में, इस रोल में कैद नहीं हो सकता। वरना क्या है, सब लोग अस्तित्व अपने नहीं बचता था। हाँ, ऐसा लगता है कोई अस्तित्व बचा ही नहीं। अस्तित्व बचा नहीं, मैं सर्वत्र हूँ। हम्म। तो क्या है कि वो शंकराचार्य जी ने कहा, पूछा तुम कौन हो, तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया कि मैं शंकराचार्य हूँ। शिवोहम शिवोहम, मैं शिव ही हूँ। तो ये बात कहने की नहीं है, ये अनुभव करने की है। ये बात तख्ती पर लिखकर अपने घर में लटकाने की नहीं है। लोग बहुत सारे मंत्र और उसके वो सब लिखकर अपने घर में तख्ती लगा देते, उसको जीने की है। इसलिए हमारे परम गुरु बाबा मुक्तानंद कहते थे कि मंत्र, मंत्र का अर्थ और मंत्र करने वाला, तीनों एक रूप हो जाने चाहिए। तो जो भी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे अर्थ क्या है, तो यदि हम उस अर्थ को जीने लगेंगे तो वो शब्द हमारे लिए जीवंत हो जाएंगे। नहीं तो वो शब्द हैं, अगर हमने उसको अर्थ के साथ नहीं देखा तो सिर्फ शब्द हैं, उससे हमारा उद्धार नहीं होगा। लेकिन जब जी लेंगे उसको, शब्द को, तो वही शब्द हमारा उद्धार कर दे। तो ये मात्र एक शब्द है, स्वागत। एक शब्द ही पकड़ लिया तो जीवन बदल जाए। लेकिन उसके अर्थ के साथ उसमें पूरी तरह से डूब करके उसको जीना पड़ेगा, या उसका प्रयास करना पड़ेगा। शुरू में नहीं हो सकता। मैंने एक बार यही प्रयोग किया था कि इसी तरह के एक सत्र में लोगों को इधर पिन कर दिया स्क्रीन पर, और लोगों को बोला एक दूसरे को देखो और बोलो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। तो एक सज्जन जो बहुत साल से साधना कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि वो जिसको दूसरे को पिन किया था वो तो स्त्री थी। तो उन्होंने कहा मैं दूसरे को देख के बोल नहीं सकता ऐसे किसी स्त्री को कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आई लाइक यू और आई लव यू, ये तो ठीक नहीं है। तो क्या है, देह भाव ऐसा जकड़ा हुआ है कि वो आत्मा को नहीं देख रहे हैं। हम सब लोग पढ़ा हो गया, ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में जानते होंगे। बच्चे थे, 4 भाई बहन थे, सभी भगवत निष्ठ थे, ईश्वर प्राप्ति हो गई थी। दिक्कत ये होती है कि जो ईश्वर प्राप्ति हो जाती है वो आदमी तो मुक्त हो गया। दिक्कत उनके लिए होती है जिनको अभी
ज्ञान की खोज में पड़े हुए हैं, जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए, उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को लिया है लेकिन उसको जिया नहीं। तो ऐसे लोगों को हमेशा ये लालच होती है कि चलो हम किसी को शास्त्रार्थ में हरा देंगे, किसी को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम अपनी सुपीरियॉरिटी को दिखाएंगे। तो एक ब्राह्मण थे जो बहुत बड़े विद्वान थे, वेदाभ्यासी थे। तो बहुत लोग आते थे इन बच्चों को, उनकी कीर्ति चारों तरफ फैल रही थी। दिक्कत ये होती है कि जो भगवत निष्ठ हो गया उसकी खुशबू ऐसी होती है कि लोग अपने आप उसके पास खींचे चले आते हैं, आकृष्ट होते हैं। और जब लोग आकृष्ट होने लगते हैं तो जो उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है उस समाज का, उसको खतरा हो जाता है। वो सोचता है अब इनको कैसे कंटेन किया जाए, इनको नीचा दिखाया जाए। तो ऐसे ही एक ब्राह्मण आए और इतने वो उन्मादित है कि मेरे को अभी शास्त्रार्थ में हरा देना है इनको, कि वो उनकी झोपड़ी में घुस गए और अंदर ज्ञानेश्वर महाराज की बहन मुक्ताबाई स्नान कर रही थी, कपड़े नहीं थे शरीर पर। और जैसे ही ये ब्राह्मण महाराज ने देखा, बहुत लज्जित हो गए और तुरंत मुंह फेर करके वापस जाने लगे। मुक्ताबाई ने इतना ही कहा कि आप तो बड़े भारी ज्ञानी बनते हैं, आपने क्या ये शरीर ही देखा? आत्मा नहीं देखी। भावार्थ ही था, उन्होंने इतना ही पूछा, आपने क्या शरीर ही देखा? और ये ऐसी चोट थी कि उस ब्राह्मण को पता लग गया कि आत्मा क्या होती है। और जो आत्मज्ञानी होता है वो क्या देखता है? वो शरीर नहीं देखता। वो बाहर के जितने आकृति के उसके जो रूप हैं, उनके एट्रीब्यूट्स हैं, वो नहीं देखता। वो सिर्फ आत्मा के प्रकाश को देखता है, और वो प्रकाश सबके अंदर मौजूद है। तो वो तुरंत लौटा और मुक्ताबाई के चरणों में गिर गया, क्योंकि जो ज्ञान प्रायोगिक रूप से, एक्सपीरियंस के अनुभवात्मक रूप से मिलना चाहिए था, वो उसे मुक्ताबाई ने दे दिया। तो इसलिए मैंने जानबूझ करके ये एक्सरसाइज कराई थी छोटी सी, कि हम स्वागत तो रोज करते हैं, मैं रोज बोलता हूं, लेकिन वाकई इसका अर्थ क्या है? क्या हम हर एक को अपने ही अपने बृहत रूप में देखते हैं? कि ये जितने लोग बैठे हुए हैं इस वक्त 18 लोग हैं, ये 18 लोग में मैं ही हूं, और यही मेरे अंदर है। तो अगर ऐसा अभ्यास करेंगे तो हमारी उन्नति का रास्ता एकदम से खुल जाएगा, क्योंकि हम आत्मा के अनुभव में आकर अभ्यास कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। वो अनुभव नहीं मिले आज, बात अलग है, लेकिन वो प्रयास करने मात्र से ही रास्ता उसका खुलने लगेगा। और जब तक ये नहीं हुआ तब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया। उस सीखने के बाद भी हमारे अंदर कमी रह जाए। Aarti, will you share what you felt when you tried this? आज क्या बात है, कोई जवाब नहीं दे रहा? नहीं गुरुजी, मेरे अंदर भी वो एक आत्मता की फीलिंग तो नहीं आई थी। नहीं आई ना? इसका नहीं आई पूछ के मैंने आपसे पूछा। हाँ जी। It is not out of nothing that I asked you this question. So that means you have to work upon this. जी। You have to progress on this spiritual path. You have to work upon this. Sanover, any thoughts? हाँ, सुधा जी बोलिए।
जब आप अभी करा रहे थे तो उस समय तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी था मेरे आसपास, तो वो मैं अंदर से नहीं कर सकी इसको। लेकिन मैं एक ऐसी प्रैक्टिस करती हूँ, और हमने आपस में सब में, अपने रिलेटिव्स में, और जो भी हमारा ग्रुप है अपना सत्संग का, उसमें ये प्रैक्टिस बना रखी है कि हम या तो राम राम बोलते हैं या तो ओम नमः शिवाय बोलते हैं। एक दूसरे का स्वागत करते हैं, जब भी जैसे हेलो करते हैं तो ओम नमः शिवाय। और वो फीलिंग ये मन में यही रखते हैं कि मतलब वो इसी विचार से करते हैं कि हम आत्मा का स्वागत कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नहीं, उस आत्मा का स्वागत कर रहे हैं। तो एक हम्म, प्रैक्टिस ऐसी बनाई हुई है। बहुत अच्छा, बहुत जी। अच्छा। ये सनोवर। Yes, Karanka. हाँ, बोलो। So, I have this overwhelming feeling of light and oneness, and every time the only thing that resonates is Chaitanya Atman. चैतन्य महात्मा, यस। हाँ, तो यू आर लिविंग द शिव सूत्र, यू सी। So, हाँ, शिव mm, सूत्र में हमने सीखा था कि चैतन्य महात्मा, आत्मा क्या है? चैतन्य है। तो ये चैतन्य तो सब जगह है। तो यदि मैं आत्मा हूँ और मैं चैतन्य हूँ और सारी चीजें चैतन्य हैं, ये जितने लोग बैठे हैं यहाँ चैतन्य है, ये जिस कंप्यूटर के सामने या फोन के सामने हम बैठे हैं वो चैतन्य है, हमारे घर की दीवारें चैतन्य है, तो हम कहीं से अलग कैसे हो सकते हैं? लेकिन उसमें फर्क है थोड़ा कि यू आर एन ओल्ड सोल। तो जो ओल्ड सोल्स होती हैं उनके लिए इस तरह से अपने सीमित दायरे से निकलकर बाहर जो बृहत है उसके साथ रिलेट करना, उसके साथ जुड़ जाना थोड़ा आसान होता है। लेकिन दूसरे लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ तो कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये अभ्यास करते करते बुद्धू भी जो है वो बुद्ध हो जाता है। तो बुद्धू और बुद्धा में क्या फर्क है? वो अभ्यास का फर्क है। तो किसी भी अच्छी चीज को पकड़कर उसका अभ्यास करने से हमारे अंदर से परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ये अभ्यास करने की चीज, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें लोग नहीं कोई इस तरह से दूसरे को समझाते हैं कि हमको अपने जीवन में बार बार झांक कर देखना होगा कि क्या चीज है जो हमको छोटा बना रही। तब पता लगेगा कि नहीं, हम छोटे तो नहीं हैं, हम तो बहुत बड़े हैं। ये मेरा परिवार, हम कहते हैं ये हमारा परिवार है, लेकिन फिर पता लगे नहीं, ये जगत ही हमारा परिवार है। तब हम जीने लगेंगे। हमारे शास्त्रों में कहा है वसुधैव कुटुंबकम, द एंटायर अर्थ इज योर फैमिली। But how do we experience that? When we see the light of the sun, when we see the energy of the self. कैसे सनोवर ने बोला चैतन्य महात्मा, ये चैतन्य सब जगह है, तो सब हमारे ही हैं, हमसे अलग ही नहीं है। सब कुछ हमारे अंदर है, और जो बाहर है उसमें हर एक चीज में मैं हूं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो कुछ तुम्हारे पिंड में है, इस शरीर में है, वही बाहर ब्रह्मांड में भी है। तो ये बात कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है जहां पॉइंट स्कोरिंग की बात हो। ये सत्य है, उसका अनुभव करना चाहिए। और हम जो मिलते हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट पर्पस एक ही है, किसी तरह से उसकी उस झलक को, उसके उस स्वाद को, उसके उस दृश्य को पकड़ लें। तो पकड़ लिया तो कल्याण। Anyway, अभी थोड़ा साउंड हीलिंग करते हैं आज। तो सब लोग आराम से बैठे, थोड़ी देर के लिए अपने श्वास प्रश्वास के प्रति जागरूक हों।
जैसे ही हम अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई प्रश्वास को देखते हैं, शरीर में, इंद्रियों में और मन में, तीनों में एक नई स्थिरता उतरने लगती है। अपनी आंखें हल्के से खोल लें, ताकि आगे की या सामने की कुछ कुछ चीजें आपको दिखाई देती रहे। और इस तरह हल्के से खुली आंखों से श्वास और प्रश्वास पर एकाग्रता का अभ्यास करें। आप देखेंगे कि खुली आंखों से भी ध्यान हो सकता है। जो कुछ हमारे दृश्य के दायरे में है, वो हमें प्रभावित नहीं कर रहा। हम उससे अलग करके अपने आप को उस शक्ति पर ला सकते हैं जिसके कारण यह श्वास प्रश्वास चल रही है। जैसे जैसे आप श्वास प्रश्वास पर केंद्रित होते जाते हैं, अंदर की स्थिरता और बढ़ती जाती है। अब इन ध्वनियों को सुने, उन्हें अपने पूरे शरीर की एक एक कोशिका में, एक एक सेल में अवस्थ होने दें। जो ध्वनियां हम प्रयोग करने जा रहे हैं, वे अधिकतर ऐसी फ्रीक्वेंसीज की हैं जो ग्रहों की फ्रीक्वेंसीज के साथ मेल खाती हैं। तो इनको सुनने से जो ग्रहों का शुभ प्रभाव है उसमें वृद्धि होती है, और कहीं कोई चुनौतियां हैं तो उनमें कमी आती है। अपनी श्वास और प्रश्वास के प्रति जागरूक रहें और इन ध्वनियों को सुनते रहें।
कुछ गहरी श्वास प्रश्वास लें। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सचेत होते चले जाएं। इस बात पर गौर करें कि आपके हाथ कहाँ विश्राम कर रहे हैं, आपके पांव कहाँ पर टिके हुए हैं। जहाँ बैठे हैं वहाँ पर शरीर का किस किस चीज के साथ संपर्क हो रहा है। अपने शरीर के प्रति धीरे धीरे पूरी तरह से जागरूक होते चले जाएं। दोनों हथेलियों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ें, आपस में एक दूसरे से रगड़ें। इस घर्षण से जो शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे महसूस करें और अब दोनों हथेलियों से आंखों को ढक लें। श्वास प्रश्वास लेते रहें
और हथेलियों से शरीर में या शरीर से हथेलियों में जो ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है उसे महसूस करें। और जब ऐसा कुछ देर हो जाए तो बहुत आहिस्ता से अपने चेहरे को सहलाएं, उसे अपना प्यार दें। उस तरह से जैसे आप किसी शिशु को सहलाते हैं। और हथेलियों को जहाँ वे चाहती हैं वहाँ विश्राम करने दें। बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें और अपने को यहाँ और इस क्षण में वापस ले आए। एक बार फिर स्वागत का अभ्यास करें। अब जो अंतर में स्थिति मिली है उसमें देखें, मैं हूँ, मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ। इन शब्दों का आपके लिए क्या अर्थ है? और जो लोग भी आपके जीवन में आए हैं या यहाँ इस वक्त मौजूद हैं या नहीं भी मौजूद हों, उनका आपके लिए क्या अर्थ है? क्या आप सबके लिए स्वागत भाव में उतर सकते हैं? अगर उतर सकेंगे तो आपको अपने पूरे व्यक्तित्व में एक तरह का विस्तार महसूस होगा। लगेगा मैं बहुत बड़ा हूँ या बड़ी हूँ और सब कुछ मेरे अंदर ही है। और नहीं उतर सकेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि बार बार ये धारणा करने से एक दिन अनुभव अवश्य मिलेगा। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। पूरी तरह से वर्तमान में आए। अनुभव कुछ भी मिला हो, आप महसूस करेंगे कि इस समय आप अंदर से बहुत शांत और बहुत विस्तरित एक्सपैंडेड महसूस कर रहे हैं। ये शांति और ये विस्तार आत्मा का गुण है। आपके अंदर जो ईश्वर आत्मा भाव में बैठा है उसका गुण है।
इस अनुभव को इस सत्र के बाहर भी अपने साथ ले जाएं। बार बार अपने आप को बोलें, स्वागत, मैं आ गया हूँ। और उस मैं में बाकी सारे जगत को धीरे धीरे सम्मिलित करें। देखें जीवन किस तरह से पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है। छोटे बच्चों को हम कुछ सिखाना चाहते हैं तो हंसी खेल में सिखाते हैं। यह स्वागत शब्द हमारे लिए हंसते खेलते सीखने का यंत्र है। बाहर से कहीं से कुछ ले जाना नहीं है, इससे कोई बोझा नहीं बढ़ने वाला है। जहाँ भी हो, जिस परिस्थिति में हो, एक बार अंतर्मुखी होकर स्वागत का अभ्यास करें। जो बड़े बड़े योगियों को बहुत तपस्या से मिलता है, आपको हंसते खेलते मिल जाएगा। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर पूरी तरह से चैतन्य हो। इस सत्र में भाग लेने का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु से और गुरु तत्व से प्रार्थना है कि स्वागत भाव हमारे जीवन में फले फूले। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।